हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कर्मवीर आईसीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री तो हर एग्जाम में ही पूछी जाती है, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट, हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए हेनरी लॉरेंस, बी कर्नल फिनिस, सी हर्सी, डी सर ह्यू विलर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857? 1897 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए चर्चिल, बी पामस्टर्न, सी एटली, डी ग्लैडस्टोन। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1897 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव, बी लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सामान्य रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, सी इट इफेक्ट वाज विद इन अ लिमिटेड एरिया, इसका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में था, डी नन पार्टिसिपेटेड ऑफ लैंडलॉर्ड, जमींदारों की गैर भागीदारी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज? 1897 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? आपके ऑप्शन हैं ए देयर वॉज लैक ऑफ द यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपाही, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता का अभाव था, बी जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, आमतौर पर देसी राजाओं ने ब्रिटिशों का समर्थन किया, सी ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन इंडियंस, ब्रिटिश सैनिक भारतीयों की तुलना में बेहतर सुसज्जित और संगठित थे, डी ऑल ऑफ द अबव, यह उपरोक्त में से सही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीजन थे फेल्योर ऑफ द स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिटिश वर able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state because? अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? आपके ऑप्शंस हैं ए द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरीज, स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया, बी द एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड द ब्रिटिश, शिक्षित मध्यम वर्ग ने अंग्रेजों का समर्थन किया, सी द सोल्जर्स इन कैंटोनमेंट वर नॉट प्रिपेयर्ड
टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, छावनियों में सैनिक राजस्थान के बाहर से क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। डी, द न्यूज़पेपर कुड नॉट प्रोजेक्ट द ट्रू एम ऑफ द रिवॉल्यूशन, अखबार क्रांति के वास्तविक उद्देश्य को सामने नहीं रख सका। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरीज, स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ? फर्स्ट जनरल जॉन निकोलस, सेकंड जनरल नील, थर्ड मेजर हेवक, फोर्थ सर हेनरी लॉरेंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान गंवाई? पहला जनरल जॉन निकोलस, दूसरा जनरल नील, तीसरा मेजर हैवलॉक, चौथा सर हेनरी लॉरेंस। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जनरल नील भी थे, जनरल मेजर हैवॉक भी थे और जनरल हेनरी लॉरेंस भी थे। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा, तीसरा और चौथा है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, whose name amongst the following is not associated with the revolt of 1857? निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नल सेंट लेगर, बी लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, सी कर्नल वॉलेस, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन ए, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 failed to secure freedom from the British government. Reason are the leadership of Bahadur Shah Jafar did not have popular support and most of the Indian rulers of important states shied away from the struggle. Select the correct answer from the code given below. दावा का कह रहा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल करने में विफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से दूर हो गए। तो नीचे दिए कोड का सही उत्तर से आपको चुनाव करना है। देखो, जो असर्शन कह रहा है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है कि उस टाइम पे हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। रीजन क्या कह रहा है कि द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट, बिल्कुल सही है कि उनको बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट शेड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल, बिल्कुल सही बात है। जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के जो रूलर थे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी? 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा था? ए सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी सी आर होम्स। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न हिस्टोरियन who called the revolt of 1857 as the first independence war was? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आपके ऑप्शन हैं ए आर सी मजूमदार, बी डॉक्टर एस एन सेन, सी वी डी सावरकर, डी अशोक मेहता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 12. Who termed the uprising of 1857 as the first war of independence? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए बी ए स्मिथ, बी पी ई रॉबर्ट्स, सी वी डी सावरकर, डी ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑल ऑफ द, ऑप्शन सी वी डी सावरकर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधिकारिक इतिहासकार था। आपके ऑप्शन हैं ए आर सी मजूमदार, सी पी ताराचंद्र, सी वी डी सावरकर, डी एस एन सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एस एन सेन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट इंडियन to write the Indian language on the cause of the uprising of 1857 was, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय थे। आपके ऑप्शन हैं ए सैयद अहमद खान, बी वी डी सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विद, यह कथन तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता का युद्ध था, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए आर सी मजूमदार, बी एस एन सेन, सी ताराचंद्र, डी वी डी सावरकर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर सी मजूमदार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु ब्रॉट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट the so-called First National War of Independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence? किसने लिखा इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था? आपके ऑप्शन हैं ए आर सी मजूमदार, बी सैयद अहमद, सी रॉबर्ट्स, डी कपलैंड। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर सी मजूमदार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रिवॉल्यूशन एज अ रिवॉल्यूशन? वह प्रमुख भारतीय इतिहासकार कौन था जिसने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? आपके ऑप्शन हैं ए ताराचंद, बी डॉक्टर एस एन सेन, सी सावरकर, डी डॉक्टर आर सी मजूमदार, ई नन ऑफ दीज। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डॉक्टर आर सी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज द correspondent of the newspaper Times, published from London in 1857, wrote that nobody in the North India looks at white man's car with friendly view. 1857 में लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तर भारत में कोई भी श्वेत व्यक्ति की कार को मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? आपके ऑप्शन हैं ए डब्ल्यू एच रसेल, बी रॉबर्ट पील, सी ग्लैडस्टोन, डी पाल्मस्टन। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डब्ल्यू एच रसेल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
Which one of the following conception is true about the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए, इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज एन इंडियन म्यूटनी, बी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज एन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सी, इट गेव अ डेथ ब्लो to the system of East India Company's rule in India, D, it was for the improvement of the administrative machinery in India. 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सत्य है? ए, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, बी, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को करारा झटका दिया, डी, यह भारत में प्रशासनिक मशीनरी में सुधार के लिए था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, when did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा कब की? आपके ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1858, सेकंड, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जन 1958, डी 17 नवंबर 1859। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन number 21, Indians were assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858. Which among the following assurance was fulfilled by the British government? 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा में भारतीयों को कई बातों का आश्वासन दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया था? आपके ऑप्शन से ए, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडेंड, विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा, बी, स्टेटस क्वो ऑफ द नेटिव रूलर्स वुड बी मेंटेन्ड, देसी शासकों की यथास्थिति कायम रहेगी, सी, इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट इंडियंस एंड यूरोपियन, सभी विषयों, भारतीयों और यूरोपीय लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, डी, देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ द इंडियन, भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडन, विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज proclamation 1858? First, to disclaim any intention to annex the Indian state. Second, to place the Indian administration under the British Crown. Third, to regulate East India Company's trade with India. Select the correct answer using the code given. महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के किसी भी इरादे को अस्वीकार करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है जो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में किया गया था? तो पहला स्टेटमेंट देखिए, भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के किसी भी इरादे को अस्वीकार करना, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखना, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग
1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना पुनर्गठन से संबंधित है? ए. पब्लिक सर्विस कमीशन, बी. पील कमीशन, सी. हंटर कमीशन, डी. साइमन कमीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पील कमीशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम देन। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती कहां से की? आपके ऑप्शन हैं ए. ब्राह्मण्स ऑफ यूपी एंड बिहार, बी. बंगालीज एंड ओरिया फ्रॉम द ईस्ट, सी. गुरखा सिख्स एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ, डी. मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरखा सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग upheavals took place in Bengal immediately after revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी उथल पुथल हुई? ए. सन्यासी, बी. संथल रिबेलियन, सी. इंडिगो रिवॉल्ट, डी. पबना डिस्टर्बेंसेस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडिगो रिवोल्ट। कब हुआ था? 1859 से 1860 में हुआ था बंगाल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडिगो रिवॉल्ट। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम और बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।